से निकलो, दरगाह फेजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है आज सीधे तुर्कमान गेट से दिल्ली से आपके साथ जुड़ रही हूं। और मेरे ठीक पीछे वही जगह है जहां कल बुलडोजर चला, जहां पर कल एक नहीं कई बुलडोजर मंगाए गए क्योंकि यहां पर अतिक्रमण हटाना था और कोर्ट के ऑर्डर के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया, जिसके चलते यहां देर रात फोर्स पहुंची। मैं ठीक पीछे आपको दिखा देती हूं, अभी भी बुलडोजर चल रहे हैं, अभी भी जो अतिक्रमण हटाया गया है उसे हटाने के लिए यहां पर बुलडोजर काम कर रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है दिल्ली के तुर्कमान गेट से, यानी कि जहां पर हिंसा हुई, जहां पत्थर बरसाए गए, वहीं से आपके लिए लेकर आ रही हूं आज माइक ऑन है। मेरे ठीक पीछे आप वो मस्जिद भी देख सकते हैं और मस्जिद ठीक सुरक्षित इस वक्त खड़ा हुआ है। धार्मिक स्थल को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आसपास जो अतिक्रमण है उसे हटाने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद जब कल फोर्स आई तो उस फोर्स के ऊपर पत्थर बरसाए गए। अब सीधा सवाल यह है कि अगर कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक कार्रवाई हो रही है तो उस पर इस तरह की हिंसा क्यों? सवाल यह भी है कि क्या ये सुनियोजित थी, क्योंकि यहां फोर्स पहुंची, वहां पर लोग पत्थर बरसाने पहुंच गए। कई ऐसे वीडियो आए हैं जो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले वो वीडियो जिसमें पत्थर बरसाए गए, पहली तस्वीर आपको दिखाती हूं, जिसमें पत्थर बरसाए गए पुलिस के ऊपर। फोर्स जो वहां पहुंची थी अतिक्रमण हटाने के लिए, वहां पत्थर बरसाए गए। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, पुलिस वालों को पीछे जाना पड़ा क्योंकि वहां पत्थरबाजी हो रही थी। अब इस पत्थरबाजी की जरूरत क्या है? जब नोटिस दिया गया या फिर अचानक देर रात, क्योंकि यहाँ के कई लोग जो लोकल लोग हैं जो यहाँ रहते हैं वो कहते हैं देर रात अचानक क्यों पहुंच गए, क्यों इस तरह की पत्थरबाजी की गई, वो भी सवाल है। लेकिन रात को देखिए किस तरह से पुलिस फोर्स पर पत्थर बरसाए गए। दूसरी तस्वीर भी दिखाऊं जिसमें नारेबाजी हुई, धार्मिक नारे लगाकर पत्थरबाजी की गई। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यहाँ पर एक हिंसा फैलाई गई, नारेबाजी की गई और पुलिस को खदेड़ने की कोशिश की गई। इसे लेकर आज दिन भर धरपकड़ हुई है। मैं यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे भी बात कराऊंगी आपकी। इसी के साथ साथ सिर्फ यही तस्वीर नहीं, जब यहाँ भीड़ पहुंची और पत्थरबाजी हुई तो पुलिस द्वारा बार बार अनाउंसमेंट्स किए गए, बताने की कोशिश की गई कि यहाँ से लोगों को हटना चाहिए, नारेबाजी नहीं करनी चाहिए, पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये कार्रवाई हुई है। जरा सुनिए वहां पर कैसे अनाउंसमेंट्स किए गए थे, जरा सुनिए। प्लीज आपसे बार बार जो है ये रिक्वेस्ट की जा रही है, आपसे शांतिपूर्वक यहाँ से इस जगह को खाली कीजिए। अब 5 मिनट के अंदर इस जगह को खाली कीजिए। अब सवाल ये भी है कि सिर्फ पत्थरबाजी नहीं, कुछ ऐसी तस्वीरें जिनके जरिए ये अफवाह फैलाई गई कि यहाँ पर धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मस्जिद को ढाया जा रहा है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ जिस वीडियो में बार बार ये कहा जा रहा है जाग जाओ, मस्जिद को तोड़ने के लिए फोर्स पहुंच गई है, हमारा मस्जिद गिराया जा रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए पहले। मानो जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो ये सब और भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो ये सब और अब आपने सुना कि मुसलमानों जाग जाओ, मस्जिद को तोड़ने पहुंची है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ जिसमें कह रहे हैं वाह मेरे शेरों, जिस तरह से मार रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसके लिए देखिए किस तरह से वीडियो में कहा जा रहा है बिल्कुल सही है, मेरे शेर जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये भी सुनिए। तेरी कसम वो भाग्या वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी वाह भाई वाह मेरा शेरों, तुम्हारी सामने तेरी कसम वो भाग्या वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी। एक तस्वीर आपको ऐसी भी दिखाती हूँ जिसमें कहा जा रहा है कि पूरी रात काली कर दो, यहाँ पर पहुंच जाओ, मस्जिद गिराई जा रही है। ये नारेबाजी नहीं तो क्या है? ये नारेबाजी उकसावे की कार्रवाई नहीं तो क्या है? एक झूठ, एक अफवाह के चलते लोगों को यहाँ भड़काने की कोशिश नहीं की गई है। ये आप तय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों से मैं बात करूँ उससे पहले जरा सुन लीजिए क्या कहा जा रहा था। आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये
बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फेजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। फिर आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने, वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मेरे भाइयों, घर पे चौथा वीडियो आपको दिखा रही हूँ जिसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ देश में मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। इस तस्वीर को भी देखिए। ये वीडियोस जब आते हैं और ये किसी भी तरह के वीडियो किसी भी धर्म को उकसावे के लिए आए तो ये वाकई उकसावे की कार्रवाई होती है। जरा देखिए क्या कहा जा रहा है इस वीडियो। सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब। जब तस्वीरें आ रही थी इस बीच एक तस्वीर ऐसी आई जिसने पूरे विमर्श को सियासी बना दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी इसी जगह पर नजर आए और वो उस भीड़ के हिस्सा थे जो उस वक्त रात को वहां पहुंची हुई थी। इसके बाद पुलिस ने सीधे सीधे ये बयान देकर कंफर्म किया कि सपा सांसद वहां मौजूद थे। अब उस सपा सांसद से हमने बात की कि उनकी क्या जरूरत थी। अब वो क्या कह रहे हैं जरा उसे सुनिए। वो कह रहे हैं कि यहाँ मस्जिदें दरगाह गिराई जा रही हैं तो इसीलिए लोगों में गुस्सा होगा। सवाल यह है क्या वाकई देश में मस्जिदें गिराई जा रही या अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे? सुनिए सपा सांसद ने क्या कहा। गवर्नमेंट लोगों को उकसाने का काम कर रही है, रातों रात मस्जिदों को साफ कर देती है, मदरसों को साफ कर देती है, मौका भी नहीं देती उनको, सच्ची सीधा से काम नहीं कर रही, भेदभाव फैला रही है। रातों को करने का मकसद क्या है? आप दिन के उजाले में करिए और रोकता है आपको। आप ताकत में आप सब कुछ कर सकते हैं। आप ताजमहल को भी गिरा सकते हैं, आप कुतुब मीनार को गिरा सकते हैं। आपने ये सारे वीडियो देख लिए, आपने वो पूरी तस्वीर देखी जो बीती रात की थी। मैं एक बार फिर से आपको अपने पीछे वो तस्वीर दिखा देती हूँ। इस वक्त भी बुलडोजर यहाँ पर हैं, इस वक्त भी अतिक्रमण हटाने का काम है, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी दिखा दूं कि पीछे मस्जिद भी नजर आता है। यानी कि मस्जिद को कुछ नहीं किया गया, आसपास का अतिक्रमण जरूर हटाया गया। अब यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं ये अतिक्रमण नहीं है, ये मस्जिद का ही हिस्सा था, ये वक्फ की जमीन है। मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन इन सब के बावजूद क्या पत्थरबाजी की जरूरत थी? एक जल्दी से रिपोर्ट देखिए, मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली में पत्थरबाजों का गैंग कहां से आया? दिल्ली में पत्थरबाजों को काम पर किसने लगाया? सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। दिल्ली में मस्जिद तोड़ने की अफवाह किसने फैलाई? मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फेजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। एसपी सांसद नदवी तुर्कमान गेट पर क्या कर रहे थे? क्या दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हिंसा फिक्स थी? भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। मेरा शेरों। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज इलाही मस्जिद के पास का इलाका जंग का मैदान बन गया। मस्जिद के पास से अवैध कब्जा हटाना था। इस कवायद का मस्जिद से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद खतरे में है। बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फेजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो। इसके बाद पुलिस और एमसीडी के दस्ते पर पत्थरबाजी की गई। बाद में हालात काबू में आए तो अवैध कब्जा हटाया गया। ये पूरी कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर हुई, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। और ये सरासर गलत हुआ है। इसीलिए उम्मीद करते कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहां की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए और स्टेटस को ले वहां पर। ये तो गलत है बिल्कुल। अरे पूरा लिखा हुआ है इसमें, इसका रिकॉर्ड है, वक्फ फंड दिया जा रहा है और आप इस तरह का किसी भी जो धार्मिक ढांचे को या रिलीजियस स्ट्रक्चर को छुआ तक नहीं जाता, किसी मस्जिद को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाती, फिर भी हमारे देश में एक जमात बन चुकी है जिसका नाम है बीबीसी, भड़काऊ
भाईजान कमेटी। यहाँ क्यों कार्रवाई हुई? क्योंकि ये मस्जिद थी, इसलिए इस पर कार्रवाई कर दी गई। अगर ये मंदिर होता तो शायद कार्रवाई ना होती। पुलिस पर पथराव किया गया है। इन पत्थरबाजों के हाथ में जिन लोगों ने पत्थर दिए वो हाथ किसके हैं, वो चेहरे कौन से हैं? दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही हैं, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से हिंसा की गई उससे कई सवाल अब मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय पहले आपसे करा देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर एसीपी वेदभूषण हैं, दिल्ली पुलिस में एसीपी रह चुके हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी यहाँ पर हमारे साथ इधर तुर्कमान गेट से जुड़ रहे हैं। इसी के साथ राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ेंगी, बीजेपी की नेत्री हैं। फैज खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमआरएम के कन्वीनर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं एक बार सीधे प्रीत सिरोही जी जुड़ेंगे जो पिटिशनर है इस मामले में, जिन्होंने इस पूरे मामले में पिटिशन डाली थी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। लेकिन मैं सीधी बात पहले आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताइए घनेंद्र जी, कार्रवाई हुई है, बीती रात हुई है, अतिक्रमण पर हुई है, उसे हटाने का ऑर्डर कोर्ट का था, तो कुछ गलती की क्या? देखिए, अतिक्रमण अगर आप चलेंगी तो मैं आपको दिखाता हूँ, दिल्ली में सब जगह चलिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अतिक्रमण करे, सरकारी पार्कों में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कार्यालय बनाए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे आदेश गुप्ता, उन्होंने सरकारी जमीन पे अपना घर बना लिया, सरकारी जमीन इंक्रोचमेंट कर ली। ऐसे बहुत किस्से अगर दिल्ली में आप चलोगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन रात के 1:30 बजे जब दिल्ली की पुलिस और एमसीडी मिलकर इस तरीके की कार्रवाई करती है, अगर ये लीगल कार्रवाई थी, अगर ये वैध कार्रवाई थी तो दिन में होती। रात में तो चोर चोरी करते, रात में तो डाकू डाका डालते, रात में तो सारे इलीगल लोग। आप कह रहे हैं बीजेपी वाले ये दिन में चलना मुश्किल है। भारद्वाजी, मैं यहीं रह रहा हूँ 32 साल से। आप आगे देखिए, दिन में यहाँ आपकी कार नहीं निकल सकती, आपके कपड़े साबित नहीं जा सकते, इतना ट्रैफिक होता है। तो क्या आप उस टाइम सोचते दिल्ली को बिल्कुल जैम कर दिया जाए? आज पूरा दिन दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जैम रहा है, बात क्या कर रहे हैं? ये छोटी मोटी जगह नहीं है, 150 गज नहीं है, 38,000 स्क्वायर फीट जगह है, जिसके आदेश हाई कोर्ट से आदेश है। पुलिस की क्या गलती थी? दिल्ली पुलिस की क्या गलती थी? जो खराब किया गया दिल्ली पुलिस वालों के ऊपर। एक जो बड़ी बात बार बार उठ रही है, आपने भी उठाई कि रात के अंधेरे में क्यों आए। आपने कहा रात को तो चोर चोरी करते हैं, अब वो कह रहे हैं कि दिन में तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं। सुचारिता जी, मैं क्या कह सुचारिता जी मैं फिर वही कह रहा हूँ कि रात के अंधेरे में अगर कोई कार्रवाई पुलिस और प्रशासन करती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है। आप दिन में आते, दिल्ली की पुलिस इतनी नकारा नहीं है, दिल्ली की पुलिस इतनी नकारा नहीं है कि दिन में उनके उसमें दिन में वो शेल्टर नहीं दे सकती, दिन में प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। लेकिन हो कह रहा है, अगर आप देखोगे जेएनयू के अंदर 15 लफंगे जाते हैं, नारे लगा के चले जाते हैं, दिल्ली की पुलिस देखती रहती है। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, पुलिस पे पथराव करके चले जाते हैं। दिल्ली की पुलिस अभी तक उन लोगों को आइडेंटिफाइड नहीं कर पाई, पकड़ नहीं पाई। 5 अरेस्ट हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं है। अब डिबेट में आ गए, 5 अरेस्ट हो चुके हैं, FIR दर्ज हो चुकी है, और भी कार्रवाई होगी। चिंता ना कीजिए। बड़े आप यही रहते हैं? जी। नाम क्या आपका? असलम नाम है। तो असलम बताइए, रात को क्या हुआ? यहाँ को पथराव हुआ है। दिन में तो यहाँ जगह ही नहीं रहती निकलने की। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि रात में जानबूझकर आए क्योंकि इन्हें मस्जिद के पास कार्रवाई करनी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता है? नहीं, जानबूझ के नहीं। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, साहब की बात में। यहाँ दिन में जगह नहीं होती पैर रखने की? बिल्कुल भी नहीं, निकलने की जगह नहीं है। क्या नाम है? मोहम्मद समीर है। समीर, तुमने देखा था रात को? हाँ, देखा था। जो हुआ था, जो दिन में जगह नहीं होता। मैं ये नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि रात में हुआ क्या था? पत्थरबाजी हुआ था पुलिस और पे, ये सब हुआ था। तो मुझे पत्थरबाजी क्यों कर रहे थे? ये पता नहीं, अब यही होगा। कुछ वीडियो आए जिसमें बोल रहे थे देखो मस्जिद गिरा रहे हैं, ऐसा वीडियो तुम्हारे पास भी आया क्या? नहीं, फोन पे आया होगा। ताला वाला मार दिया इसमें, ये सब हो गया। ये भी बोला कि ताला मार दिया मस्जिद। वो मस्जिद में ताला मार दिया है। ये जो शादी होता है यहाँ पे, इसमें भी ताले वाले मार दिए। तो अब देखिए, नहीं, मस्जिद का एक यही तो बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बोला गया कि मस्जिद में ताला डाल। अब देखिए, ये तो इस तरह के, एक बार मैं जरा इनसे ही बात कर लूँ। सर, नाम क्या? रोहित, आपको क्या खबर मिली थी? यहाँ पे आप थे क्या रात को? नहीं थे। तो आपको क्या खबर मिली? हमें तो यही खबर मिली थी कि इलीगल तोड़ दिया गया है। अगर बात ठीक है, अगर ये वैध तरीके से तोड़ा गया है तो ये दिन में कार्रवाई होनी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस हमारी बहुत इतनी सक्षम है कि वो दिन में भी इसे खाली करा सकते थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ हुई है। अच्छा भाई, दिल्ली पुलिस, अच्छा एक सेकंड। अब मैं जरा एक बार, फराज किदवई साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मैं जरा उनके पास एक बार जाऊंगी। फराज साहब,
अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपके सांसद साहब भी यहाँ पर रात में मौजूद थे। उनसे हमने एनडीटीवी पर बात की। उन्होंने सीधे ये कहा कि यहाँ देखिए मस्जिद गिराई जा रही है, देश में तो मज़ारें गिराई जा रही हैं और इसीलिए लोग यहाँ पर परेशान थे। उन्होंने पत्थरबाजी की। कौन सी मस्जिद गिराई गई? सर मैं तो सामने खड़ी हूँ, इसके अतिक्रमण हटाया गया? देखिए सुचारिता जी, अभी आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने सुना कि हमारे जो सांसद महोदय हैं कि वो रात में वहाँ क्या कर रहे थे। अरे भाई, वो इस देश के सुचारिता जी सांसद हैं। इस देश का सांसद अगर कहीं पर कोई घटनाएं हो रही हैं तो वहाँ पर जनता को कंसोल करने के लिए नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? तो मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? भाई हम तो ये देखते हैं। और दूसरी बात देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपके साथ ये प्रीत सिरोही जी जुड़े हुए हैं, आपने मुझे बताया। इनका मैं ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था, तो इनके अगर आप ट्विटर हैंडल देखिए तो ये क्या करते हैं कि ये पूरे देश में, सुचारिता जी, ये खुलेआम अपने उस पर लिखते हैं कि अवैध मस्जिद, मदरसा, मज़ार, दरगाह, कब्र, कब्रिस्तान, ईदगाह कैसे करें पहचान और कैसे ध्वस्त करें। और फिर इन्हीं के हैंडल पर मैं देख रहा था कि एक सार्वजनिक जगह पर आई लव मोहम्मद लिखा है, तो उससे भी इनको तकलीफ होने लगी। देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं ये मानता हूं कि इस देश में बहुत सारी इबादत गाहें ऐसी हैं जो सार्वजनिक जगह पर बनी हुई। फराज जी, राजधानी में मेरी इस बात से, फराज जी आप ये बात ना देख कर के आपके सांसद ने क्या बयान दिया, आप ये देख रहे हैं कि जो पेटिशनर है उनका काम क्या है। पेटिशनर का जो भी काम हो, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि वो सिर्फ यही देखते हैं कि इलीगल मजार और मस्जिद क्या है। ऑर्डर तो कोर्ट का है ना, या पेटिशनर ने ऑर्डर दे दिया? मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए जिस मामले में ये कोर्ट पर में गए थे सुचारिता जी, वो ऑलरेडी सब जुडिस है। जब मामला ऑलरेडी सब जुडिस है तो हाई कोर्ट में ये गए, सेव इंडिया फाउंडेशन जो इनकी संस्था है उसको लेकर के, और कोर्ट को इन्होंने बताया भी नहीं कि ये ऑलरेडी सब जुडिस है और एक ऑर्डर ले आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस देश में आग लगाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, इस देश की सरकार उनके साथ में है। ऐसे ये ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिनको खाली मुसलमानों की, सुनिए, जिनको खाली मस्जिद मदरसे दिखाई देते हैं। मैं तो इनका स्वागत करूंगा और साथ दूंगा कि इस देश में जितनी इबादत गाहें हैं जो अवैध बनी हुई हैं उन पे सब पे पिटीशन फाइल करें, मैं भी इनके साथ जाऊंगा। लेकिन सुचारिता जी, हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या है? हमारी आपकी जिम्मेदारी ये है कि इस देश में आग लगाने के लिए अगर कुछ लोग कोर्ट में जा रहे हैं और टारगेट करके और लिख रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पे कि मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, और सुनिए इन्होंने एक जगह लिखा कि आई लव मोहम्मद नाम का बैनर लगा दिया गया सार्वजनिक जगह पर, उससे भी इनको प्रॉब्लम है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि इस देश के सड़कों पे, सार्वजनिक जगहों पर जब त्योहार होते हैं, वो किसी भी मजहब के हों, तो उस पर लिखा अक्सर बैनर लगा दिए जाते हैं। तो ये जानबूझ करके, सुचारिता जी, जानबूझ करके जो मामला सब जुडिस है उसको हाई कोर्ट में ले आप ये कह रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लोकल रेजिडेंट से बात की है। बहुत सारे लोग अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले अब हैं अतिक्रमण हटाने के लिए। आप देख रहे हैं कल हंगामा हुआ तो उसके बाद सिक्योरिटी भी है। लेकिन जो लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि हमारे तक यही खबर पहुंची थी कि मस्जिद पर ताला लगा दिया, यही पहुंचा कि मस्जिद तोड़ रहे हैं। तो अगर इस तरह की खबरें आएंगी, वो किसी भी धर्म से जुड़ी हो, तो लोगों की भावनाएं आहत होती है ना, फिर हिंसा फैलती। पर ये सब बताना क्यों है? मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा कि आपके सांसद साहब क्या कह रहे हैं। फैज साहब के पास में जाऊंगी, सांसद साहब बोल रहे हैं मस्जिद गिराई जा रही है। उन्होंने उनसे हमने फोन पर बात की। आप चलाइए स्टेटमेंट। सांसद ने अगर ये कहा है तो स्टेटमेंट चलाइए सुचारिता जी। नो, ये बड़ा सुचारिता जी, नदवी साहब मैंने चलाया है मैंने। फराज साहब आपने सुना नहीं है, आपने सुना नहीं है। मैंने शो की शुरुआत में चलाया, मैंने शो की शुरुआत में चलाया है, मैंने शो की शुरुआत में चलाया है। फराज साहब उन्होंने ये कहा कि इस देश में नहीं, आप शो में अगर शुरू से जुड़े होते आपने सुना होता। मैं आपको फिर से भेजूंगी और आप शो को फिर से देखिए, क्योंकि वो ये सीधे हमसे कह रहे थे कि इस देश में मस्जिदें और मज़ारें गिराई जा रही हैं। अब ये इस तरह की बातें करना, ये नहीं कहा कि वो वाली मस्जिद गिराई जा रही है। मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ फैज साहब, मैं आपके जी सुनिए मेरी बात। जिस तरह की भावनाएं आपने उन्हें देखा था मौके पर पहुंचे हुए, अगर एक सांसद मौके पर पहुंचते हैं, मुझे ऐसा लगता है तो उन्हें जो एक कानूनी प्रक्रिया है या कार्रवाई है उसे रोकना चाहिए या लोगों को समझाना चाहिए। इस छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, बस आप ये सोचिए। फैज साहब मुझे बताइए, इस देश में रात में कार्रवाई हो रही है, लोगों को आपत्ति है भाई रात में क्यों आ रहे हैं,
दिन में क्यों नहीं आ गए? रात में आएंगे तो लोगों को लगता है कि भाई कुछ गलत करने आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद। सुचरिता जी, सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा। देखिए, सुचरिता यानी कि अच्छा काम करने वाली, अच्छा बोलने वाली, सच के राह पर चलने वाली। इसलिए सैल्यूट कर रहा हूं क्योंकि आप पॉइंट 0 पर खड़े होकर सच्चाई दिखाती हैं। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं मोहम्मद फैज खान मस्जिद फैज इलाही में नमाज पढ़ने के लिए जाता हूं, वो बिल्कुल सुरक्षित है। अब आप सामने देखिए, मस्जिद के ठीक सामने भगवान महावीर के नाम पर वर्धमान प्लाजा है, जिसमें हिंदू मुसलमान सबकी दुकानें हैं। उस वर्धमान प्लाजा के बाजू में देखिए हज मंजिल है, हज मंजिल भी सुरक्षित है, वर्धमान प्लाजा भी सुरक्षित है, मस्जिद भी सुरक्षित है। और मैं बताऊं, मस्जिद फैज इलाही के बाजू में देखिए तो श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर दिखाई देगी, जहां गौशाला भी है, वहां अस्पताल भी है और 90% से ज्यादा मुस्लिम वहां पर इलाज करवाने जाते हैं। मंदिर के अंदर बुरखे वाली मां बहनें जाती हैं, हिजाब वाली। कुल मिलाकर वो क्षेत्र मोहब्बत वाला है, सर्वधर्म संभाव वाला है। और आप उसके पीछे यदि जाएंगी ना, हज कमेटी वो हज मंजिल जो है, तो लगभग 1 दर्जन मस्जिदें हैं, वो सब सुरक्षित हैं। यहां पर केवल और केवल समाजवादी पार्टी के सांसद पहुंचकर वही फ्रिंज एलिमेंट वाली भाषा बोलते हैं जो 3-4 वीडियो आपने दिखाई। मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, मस्जिद तोड़ी जा रही है। बिल्कुल भी मस्जिद नहीं तोड़ी जा रही थी। कुछ अवैध कब्जा था, कानून का सहारा लेकर वैध तरीके से पुलिस वहां पर गई। जी, रात को क्यों गई? जो वहां के लोकल लोग हैं उनसे पूछिए। मैं वहां पर आता जाता रहता हूं, उठता बैठता रहता हूं, बहुत अच्छे लोग हैं वहां के, सुलझे हुए लोग हैं। इतनी भीड़ रहती है सुबह के समय, इतना भयानक ट्रैफिक जाम वहां पर रहता है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। ऐसे समय में यदि वहां पर कार्रवाई की जाती तो पूरा जैम लग जाता, कानून व्यवस्था की स्थिति हो जाती। इसलिए रात को वहां पर ले जाया गया ताकि शांति से हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह सहन नहीं हुआ कि शांतिपूर्वक कैसे काम हो जाए, तो मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर से पहुंच गए। यानी कि ये फिक्स था, ये समाजवादी पार्टी की भीड़ थी, ये आम आदमी पार्टी और कहीं ना कहीं कांग्रेस की भीड़ थी जो कि इकट्ठा की गई थी। लोकल लोग वो नहीं थे। मेरा वहां उठना बैठना, उस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूं, बाजू गौशाला में गौ सेवा करने जाता हूं। बहुत एकता से वहां के लोग रहते हैं, मोहब्बत से वहां के लोग रहते हैं। ये पॉलिटिकल भीड़ थी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड भीड़ थी जो पत्थरबाजी कर रहे थे। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल भीड़ थी। कौन जुटा रहा है पॉलिटिकल भीड़? अरे एक सेकंड फैज साहब, यहाँ पर देखिए जो बड़े बड़े नदवी साहब जुड़ा रहे हैं। फराज साहब ये कह रहे हैं नदवी साहब जुड़ा रहे हैं, पॉलिटिकल भीड़ थी, ये आम लोगों की भीड़ थी। अब जो वीडियो सामने आए हैं फराज साहब, जिसमें वीडियो में कह रहे हैं कि जाग जाओ मेरे शेरों, वहां मस्जिद गिराई जा रही है, बहुत बढ़िया किया, जो पूरी रात जागना है, ये सब कौन कर रहा है? मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, ये कौन कर रहा है? आम लोग करते हैं क्या ये? फराज साहब सीधे आरोप लगा रहे हैं फैज खान। एक मिनट, फैज खान सीधे कह रहे हैं पॉलिटिकल भीड़ थी, आप लोगों ने जुटाई। मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। सुचारिता जी सुनिए। अरे सुनिए मैडम, देखिए मुझे बहुत सख्त आपत्ति है और आपको पता है कि मैं आपके एंकरिंग को बहुत पसंद करता हूं, आपकी पत्रकारिता को बहुत पसंद करता हूं, लेकिन आप अपना प्लेटफॉर्म इन लोगों को यूज करने के लिए दे रही हैं जो बिना किसी सबूत के हमारे सांसद पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इनको हाईकोर्ट में घसीटूंगा। और सुचारिता जी, आपसे ये हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर मैं किसी के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाऊं तो आप मुझे रोकिए, और अगर आरएसएस के चमचे और एजेंट हमारे सांसद के ऊपर अगर ऐसे इल्जाम लगाएंगे, वीडियो चला दीजिए। शुरू में आपने देखा नहीं, बेबुनियाद आरोप नहीं है। इनको चुप कराइए। भड़का रहे हैं कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। सुचरिता जी वहां खड़ी है, मेरा टर्न है, मस्जिद खड़ी हुई है, हज मंजिल वहीं पर है, वर्धमान प्लाजा वहीं पर है, श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर गौशाला वहीं पर है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। प्लीज स्टॉप हिम, प्लीज स्टॉप हिम। सुचारिता जी, मेरा टर्न था बोलने का। जरा आप दोनों से बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात आप सुनिए जरा। फराज साहब, अगर आपको इन्हें कोर्ट में घसीटना है तो वो आपका प्रेरोगेटिव है, आपका अधिकार है, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि देखिए इस शो में जो अपनी बात रखता है वो अपनी बात रखता है, वो उनका मत है, वो अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है इस वक्त, जो स्क्रीन पर चल रहा है। मैं जो स्क्रीन पर चल रहा है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। मैं एक बार जरा अपने मेहमान के पास यहाँ पे जाऊंगी। सर नाम क्या आपका? मुझे प्लीज 20 सेकंड। शफीक साहब यहाँ पर रात में नहीं, मैं आ रही हूँ। फराज साहब 1 मिनट में आ रही हूँ। आप अच्छा ठीक है, बोलिए, बात रखिए अपनी। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा हूं कि अगर
मैं कोई गलत स्टेटमेंट बोलूं जिससे इस देश में अशांति फैल सकती है तो आपको रोकना चाहिए और मैं रुकूंगा। ये आदमी कैसे बैठ करके बोल रहा है कि वहां नदवी साहब ने ये करवाया है? अरे एनडीटीवी ने चलाया है, देखो। बात करूंगा कि इनको हाईकोर्ट में घसीटे इस बात से और पार्लियामेंट में सवाल उठाएं कि आरएसएस के एजेंट इस देश में दंगा कराना चाहते हैं। आरएसएस का स्वयंसेवक होता है और आपको इनको स्टॉप करना चाहिए। सारी नहीं होता है, अतीक अहमद नहीं होता है। ये आग लगाएंगे, ये आग लगाने के लिए बैठे हैं, अपने चंद फायदे के लिए, जाके ये फायदा लेने के लिए। अच्छा एक सेकंड, मैं यहाँ पे ग्राउंड पे जा रही हूँ। देखिए जो यहाँ के लोग हैं, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, सुनिए मेरी, फराज साहब और फैज साहब, आप दोनों से बात कर रही हूँ। ये यहाँ पर राजनीतिक आरोप बहुत सारे एक दूसरे पर लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो लोग हैं वहाँ की उनकी बात सुनिए। आपने सर नाम बताइए अपना। मोहम्मद शफीक साहब, कल क्या हुआ रात को यहाँ? रात को यहाँ पत्थरबाजी हुई है और नारे वगैरह लगे हैं, बस यही हुआ है। और नहीं, क्यों हुई पत्थरबाजी? उसकी वजह ये है कि लोगों को ये लगा कि मस्जिद तोड़ने आए हैं। ठीक है, जब पुलिस ने आगे ये बताया कि भाई हम मस्जिद नहीं तोड़ रहे हैं, जो ये बाउंड्री वाल है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसको तोड़ना है, तो कोई एतराज नहीं है। अभी भी ये हुआ है ना। अभी बताइए मुझे कि क्या पुलिस ने यहाँ पर पहले से नोटिस दिया था, अनाउंसमेंट किया था कि यहाँ अतिक्रमण हटाएंगे? नहीं, अतिक्रमण हटाने का नोटिस तो पहले नहीं दिया था। बाकी यहाँ की जो टेम्पो वगैरह खड़े होते हैं, ऑटो वगैरह होते हैं, उसको साफ करवा दिया था, मना कर दिया था कि यहाँ बिल्कुल खड़ा ना करें। तो आप लोगों आपने नहीं, एक मिनट, आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्यों हटवा रहे हैं, क्यों आप लोगों को? उन्होंने पूछा था। तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ ये इसके कोर्ट का वो आया हुआ, ऑर्डर आया हुआ है, उसकी वजह से करेंगे हम। कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ, मतलब लोगों को बताया गया कि कोर्ट का ऑर्डर है और अतिक्रमण यहाँ से हटाना है। नोटिस चस्पा किया गया था। मस्जिद कमेटी, खान साहब यहीं के लोकल रहने वाले, मैं भी यहीं का लोकल रहने वाला हूं। मस्जिद कमेटी के तमाम मेंबरान की कॉन्सेंसस थी, उनकी रजामंदी थी कि हाँ आदेश है कोर्ट का, हम साथ देंगे। ये लोग वो लोग थे जो दंगा कराना चाहते थे, यहाँ परेशानी पैदा करना चाहते थे, सिस्टम को खराब करना चाहते थे। यहाँ का कोई भी लोकल बाशिंदा नहीं कहता कि यहाँ तोड़फोड़ करो, दंगे करो, फसाद करो, क्योंकि इस इलाके ने बहुत बड़े बड़े दंगे देखे, कर्फ्यू देखे। ये खान साहब बड़े पुराने, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस देश ने इस जगह ने दंगे देखे हैं। राधिका खेड़ा जी जुड़ गई हैं एक बार। राधिका जी देखिए, सीधी बात है, घनेंद्र जी मेरे साथ खड़े हुए हैं, वहां आपने स्टूडियो में देखा, फराज साहब भी बैठे हुए हैं, लखनऊ से जुड़े हैं। अब वो सीधे कह रहे हैं कि ये सरकार कोशिश करती है, ये चाहती यही है कि इस तरह के दंगे हो या फिर इस तरह के, क्योंकि रात को तो चोर चोरी के लिए निकलता है, ये घनेंद्र जी का कहना है। सभी को जय श्री राम। इसीलिए सारा के सारा जो रात को रामलीला मैदान में इनके नेता अरविंद केजरीवाल बैठते थे, इन्होंने आज खुद कह दिया सबसे बड़े चोर वही हैं। चलिए ठीक है, इन पे नहीं आते, लेकिन एक बहुत जरूरी बात जिस पे चर्चा करनी चाहिए वो ये है कि ये जो समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मुहिबुल्लाह नदवी साहब, उन्होंने बतौर पार्लियामेंट में संसद में खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों को इस देश की सरकार के खिलाफ जिहाद करना पड़ेगा। और अभी कुछ दिन पहले ही कहा था, आपको याद होगा, हमने उस पर डिबेट भी ज्वाइन करी थी। यही आदमी अब जब तुर्कमान गेट पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो उसका मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, वहां पे मॉब के बीच में दिखाई देता है, पुलिस को उसको रोकना पड़ता है, वो विजुअल्स हर जगह अवेलेबल है। तो जहां उन्होंने कॉल दी कि मुसलमानों को देश की सरकार के खिलाफ जिहाद छोड़ना पड़ेगा, उसके कुछ ही हफ्तों बाद आज वो सड़कों पे आ गए। इस तरह का माहौल बनाया गया कि मस्जिद पे हमला हो रहा है, मस्जिद तोड़ा जा रहा है, इसीलिए वहां पे उन्होंने भीड़ भड़क्का इकट्ठा किया ताकि देश की सरकार के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ वो जिहाद छेड़ सके। और यही समाजवादी पार्टी की मानसिकता है, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं। बहुत दुख की बात है कि जहां पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, आप वहां खड़ी है और वहां के लोगों को भी दिखाई दे रहा है, तो अफवाह फैली कैसे? जैसा मैंने कहा, जिहाद की गुहार। नहीं, मैं दिखा भी रही हूँ तस्वीर, जरा आइए, आप इधर आइए। देश में मैं जरा तस्वीर, नहीं, जो तस्वीर है एक बार जरा मैं फिर से दिखाऊंगी। आप जरा, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी जरा जल्दी आए इधर आगे। ये तस्वीर जरा देख लीजिए एक बार, पीछे मैं फिर से दिखा रही हूँ। ये मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं, मस्जिद उसी तरह से खड़ा हुआ है। और मैं फिर कहूंगी कि यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक कार्रवाई हुई, लेकिन अब सवाल यह है कि अतिक्रमण हटाया जिस तरीके से गया है उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं राधिका जी कि रात के अंधेरे में क्यों है। फराज जी बोलना चाह रहे हैं, घनेंद्र जी बोलना चाह रहे हैं। घनेंद्र जी, ये वो सीधे कह रही हैं कि राजनीतिक रूप से क्या एक प्रायोजित था, जिस तरह से भीड़ उठी, वो तो सांसद साहब पर भी सवाल उठा रही। फराज जी जवाब देंगे, लेकिन पहले आप बोलिए। सुचारिता जी, हम भी तो यही कह रहे हैं, दिल्ली में हो क्या रहा है कि कुछ लफंगे जाते हैं, जेएनयू में नारे लगा के भाग जाते हैं,
कुछ लोग आते हैं यहाँ पे पुलिस के ऊपर पत्थर चला के चलाते हैं। अरे देश में एक मजबूत सरकार, ये लोग कहते थे अमित शाह गृह मंत्री, अमित शाह दिल्ली पुलिस के बॉस है। दिल्ली पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर, पूरे लफंगों के पीछे देख के इन सबका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि दिल्ली में बहुत लगातार काम करें। तो फिर अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अतिक्रमण एक अलग चीज है। जो इन्होंने कहा ये मामला वक्फ बोर्ड की जमीन थी, ये मामला कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है। कोर्ट की अगली डेट डली है हाई कोर्ट की, और हाई झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट का आदेश है, कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मौके पर दिखाए तो यहाँ चश्मा करी गई है कोर्ट के, उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप रात को डिमोलिशन नहीं करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, वक्त की जमीन नहीं मामला सब जुडिस है। सब जुडिस नहीं है, बिल्कुल क्लियर ऑर्डर है, और इसी का ऑर्डर नहीं है। ऐसे बहुत सारे अभी एग्जीक्यूशन होंगे। अभी आपको इस तरह के डिमोलिशन मामला सब जुडिस नहीं है क्या? सब जुडिस तो है। क्लियर ऑर्डर है, नहीं है सब जुडिस। सुचारिता ये सब जुडिस है, और 22 तारीख की दिल्ली हाईकोर्ट की डेट डली हुई है, और 22 तारीख को इसकी हेयरिंग होनी है। उससे पहले दिल्ली की एमसीडी दिल्ली की पुलिस के साथ आती है और यहाँ पे प्रॉपर्टी गिरा देती है। और रात के 1:30 बजे, मैं फिर कह रहा हूँ, रात के 1:30 बजे चोर चोरी करते हैं, डाकू डाका डालते हैं। सुचारिता जी, इन चोर को जवाब देने दीजिए प्लीज। सुचारिता जी, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये दिल्ली में हो क्या रहा है। तो मैं इनको बता दूं, इनके विधायक अमानतुल्लाह ने खुद कहा कि आप अगर मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को तोड़ेंगे तो हम पत्थरबाजी करेंगे। दिल्ली में अगर कोई पत्थरबाजी कर रहा है, दिल्ली में अगर कोई अतिक्रमण जब हटाया जा रहा है उसका विरोध कर रहा है, दिल्ली में अगर भारत सरकार और भारत के लोगों के खिलाफ अगर कोई जिहाद कर रहा है, तो वो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी कर रही है। और वही आम आदमी पार्टी जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में किया था। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, और यहाँ पे अब क्लियर हो चुका है। उनके सांसद समाजवादी पार्टी के देश की संसद से खड़े होकर कहते हैं हम देश की सरकार के खिलाफ जिहाद करेंगे, और पहुंच जाते हैं जब अतिक्रमण जिसका मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है वो उसको हटाया जा रहा है। इनके खुद के विधायक आम आदमी पार्टी के कहते हैं पत्थरबाजी तो होगी अगर आप मस्जिद के आसपास भी कुछ करेंगे। क्यों? सारा देश मतलब ये जो चाहेंगे ये वो करेंगे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, चाहे कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, चाहे कोई हो, सबके ऊपर सबका नकाब हटाया जाएगा और सारी कार्रवाई करी जाएगी। इस देश में ना जिहाद की कोई जगह है, ना अतिक्रमण की कोई जगह है। अब मैं एक बार फराज साहब आपके पास जाऊं, फैज साहब को भी लीजिए स्क्रीन पर। आपने सुन लिया यहाँ पर क्या हुआ है। फराज साहब, अब आपके ऊपर है। आपने राधिका जी को भी सुन लिया, आप घनेंद्र जी को भी सुन रहे थे। राधिका जी सीधे कह रही हैं आपके सांसद की मौजूदगी यहाँ पर अगर थी तो वो भीड़ भड़काने के लिए थी। क्या ये पूरे इलाके को, ये इलाका वैसे ही संवेदनशील, हम जानते हैं यहाँ पर दिल्ली में पहले भी दंगे देखे हैं। चलिए राधिका जी और हम दोनों अब जाएंगे हाई कोर्ट। फराज जी, हम दोनों पे FIR करेंगे अब तो हाई कोर्ट में है। बोलिए वकील मैं प्रोवाइड करा देती हूँ अगर जरूरत है तो। हाँ, देखिए सुचारिता जी, अभी मैं वकील हूं। सुचारिता जी आप बोलिए तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊं। मैं ऐसे नहीं करता हूं मैं, प्लीज। नहीं, अब आपके पास 2 कैंडिडेट हो गए। राधिका जी पे भी FIR कराना पड़ेगा, मुझ पे भी। अब हम लोग तारीख पे तारीख मिलेंगे फराज भाई। नहीं, जो सत्य है वो स्वीकार करो। पीसीआर विल मॉनिटर द ऑडियो। प्लीज आप बोलिए जरा, फराज साहब बोलिए। देखिए सुचारिता जी, राधिका जी की भी मैं सवाल का जवाब दूंगा और फैज साहब की भी सवाल का जवाब दूंगा। राधिका जी कल तक तो मोदी जी को पानी पी पी करके कोसती थी, आज उधर चली गई हैं तो और लोगों को कोस रही हैं। कल शायद कहीं और चली जाए तो किसी और को कोसना पड़े। बहरहाल चलिए, मैं उस पर नहीं जाता हूं। ये हमारे सांसद पर तो बड़ा सवाल उठा रही है नीलेश राणे। मैं जरा सीधे मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो दिल्ली में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद साबरीन। जी हाफिज साहब, जरा बताइए, रात को जो कुछ हुआ
उसे लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लोग क्यों पहुंच गए पत्थरबाजी करने, ये पत्थरबाजी क्यों हुई, पुलिस के ऊपर क्यों हुई, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये दिल्ली अमन का गहवारा रही है। इसने 76 भी देखा है, इमरजेंसी भी देखी है, इसने 84 भी देखा है। और से मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि बिल्कुल अमन और अमान बनाकर रखें। पता नहीं कौन असामाजिक तत्व उसके अंदर शामिल हो गए थे। आपको लगता है शामिल थे? जी, जिस तरह से नजर आ रहा है सोशल मीडिया या और दूसरे माध्यमों से नजर आ रहा है, खबरों के जरिए जो नजर आ रहा है, तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि अमन और अमान बिल्कुल पूरी तरह से कायम रखें और दिल्ली की फिजाएं अमन और अमान का गहवारा रही हैं। ये जो इलाका है ना, ये पुरानी दिल्ली किसी एक धर्म विशेष, समाज विशेष का नहीं है। यहाँ पर सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ दरगाह फैजलाई भी है, तो आगे हनुमान वाटिका भी है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि असामाजिक तत्व, आपको लग रहा है कि जो यहाँ के लोकल लोग थे वो नहीं थे जो ये पत्थरबाजी? लोकल लोग बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको कहीं पर भी किसी भी तरह से किसी भी घटना में शामिल नहीं हुआ करते। कहीं भी आप उठाकर देखेंगे कोई ना कोई बाहर का एलिमेंट आता है और वो चीज़ें भड़काकर, और बेचारा परेशान जो है ना वो यहाँ का होता है। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश यही है कि बिल्कुल पूरी तरह से अफवाहों पर अब भी ध्यान ना दें और अमन व अमान बिल्कुल पूरी तरह से बना कर रखें। हम हर तरह से बिल्कुल पूरी तरह से। मैं एक बार जरा बोलना चाहती हूँ, आपने ये बात बोली कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व शामिल हुए, इस घटना में शामिल हुए। अब मुझे बताइए, यहाँ के लोकल रेजिडेंट गणेंद्र जी वो खुद कह रहे हैं कि ये आम लोग नहीं है, असामाजिक तत्व है। तो जब असामाजिक तत्व शामिल होकर यहाँ दंगा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा करा रहे हैं, तो आप इसे आप सरकार पर ठीक नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कुछ लफंगे, कुछ गुंडे जाके जेएनयू में नारे लगाते हैं, कुछ लफंगे आते हैं यहाँ पे पत्थर चलाते हैं। अब इन पत्थरबाजों को, इन नारे लगाने वालों को पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली की पुलिस की है। दिल्ली की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के पास है, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार लफंगे हरकतें करके चले आते हैं, उनकी अरेस्टेशन नहीं होती? मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लफंगे 5 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए, राधिका जी के पास जाओ। उसकी कोई बात नहीं करेगा। अपनी राजनीतिक दुनिया भर की बात करेंगे जो पुलिस और नहीं, राधिका जी, मेरा सीधा इल्जाम है, ये लफंगे, ये लुच्चे जो पुलिस पे पत्थर चलाते हैं, जो जेएनयू में नारे लगाते हैं, ये सब प्लांटेड है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की तरफ से। आरोप लगा रहे हैं। राधिका जी जवाब दीजिए, जेएनयू के नारेबाजी से लेकर यहाँ पत्थरबाजी तक मतलब अमानतुल्लाह प्लांटेड है? राधिका जी, इसका मतलब अमानतुल्लाह जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, जिनका वीडियो यहाँ पे मेरे सामने है, शायद आप देख नहीं पा रही होंगी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम पत्थर चलाएंगे अगर मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को तोड़ेंगे, तो इसका मतलब कि इनके विधायक भी हमारे एजेंट हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। पहले भी अमानतुल्लाह का हाथ दंगों में आ चुका है, किस तरीके से वो धमके भड़काते हैं, फिर ये बात पे वो आए हैं कि हम पत्थर चलाएंगे। तो ये जो आदमी है, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने क्या कार्रवाई करी? इनके जो यहाँ पे प्रवक्ता खड़े होकर उछल रहे हैं, लफंगे अपने लफंगे विधायक के ऊपर जो बार बार नफरत फैलाते हैं, बार बार दंगे कराते हैं, बार बार दिल्ली में शांति भंग करने का काम करते हैं, बार बार फिर भी आम आदमी पार्टी उसको टिकट देती है। क्या कार्रवाई करेंगे ये उस लफंगे के ऊपर? मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ फैज साहब, इस देश में ये बार बार सवाल उठाया जाता है और बहुत से मौलाना जो हैं, जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देश का माहौल ऐसा बना दिया गया है। अब मदनी साहब का बयान आ गया 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि देखिए देश में मुसलमानों के खिलाफ किस तरह का अत्याचार हो रहा है। क्या ये सब ऐड कर रहा है? क्या ये सब जोड़ के देख रहे हैं मुसलमान देश के? ये भी तो जरूरी है सवाल पूछना। फैज साहब वो बता रहा था, मेरी बात सही सिद्धू, आपके सामने जो हाफिज साबरीन साहब खड़े हुए हैं ना, उनकी उसी वर्धमान प्लाजा में मस्जिद के सामने इत्र की दुकान है। ये लोकल रेसिडेंट्स क्या कर रहे हैं कि किस तरीके से ये मोहब्बत और अमन वाला क्षेत्र है और बाहरी तत्वों ने आकर ये किया है। इन्होंने खुद ये बात कही, यानी मेरी बात सही सिद्ध हुई। मैंने कहा बाजू में हनुमान वाटिका मंदिर है, यानी वहां सब मिलजुल कर रहे थे। ये बाहरी तत्वों ने आकर किया है। तो बाहरी तत्व कौन है? हम सब जानते हैं कि कहां के सांसद आए थे और वही 3-4 वीडियो वाली भाषा वो कह रहे थे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मोहब्बत की खुशबू उनकी इत्र की दुकान
बहन है मोहम्मद साबरीन साहब की वहां पर, मैं जाता हूं, उनसे इत्र लेकर जाइएगा और पुरानी दिल्ली की मोहब्बत की खुशबू सबको बताइएगा कि लोकल लोग मोहब्बत के लोग हैं और बाहरी तत्व आकर पुरानी दिल्ली में दंगे फसाद कराना बंद करें। यह मेरी गुजारिश है, यह नैरेटिव चलाना बंद करें। वहाँ वो फैज खान स्टूडियो में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर कैसे बाहरी लोग आकर और इस तरह के लोग आकर जो कि यहाँ पर अमन चैन खराब करते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी, आप यहाँ के लोकल हैं, आप यहाँ रहते हैं, एक अपील जरूर करिए क्योंकि आज के दिन वो जरूरी है। जी जी जी, मेरी तमाम यहाँ के रहने वाले तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से, जिस तरह से ये दिल्ली गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा रही है और ख़ासकर ये पुरानी दिल्ली जिसको हम शाहजहानाबाद भी कहते हैं, इसी चार दीवारी के अंदर तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लेते हैं और तमाम किस्म के यहाँ पर जो इबादत गाहें हैं और पूजा स्थल हैं वो यहाँ मिलकर हम तमाम लोग ये एक अपील करते हैं कि कहीं भी किसी भी तरह के किसी के बहकावे में ना आए और पूरी तरह से अमन शांति कायम रखें। इंशाअल्लाह ताला ये जो चीज़ें जो भी जिस तरह से भी ये मसले कहीं ना कहीं किसी भी तरह से आपसी दिलों को जो फाड़ने वाले हैं ये बिल्कुल ना फटने दें, क्योंकि ये मसला प्रशासन का और उसका था, इसको कानूनी लड़ाई वहां तक रहने दें। कानूनी लड़ाई है, बहुत देखिए बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने, कानूनी लड़ाई है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद अतिक्रमण हटाने की लड़ाई है। इसमें आम लोगों को उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे और सिर्फ आम लोग नहीं उलझ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा सामाजिक तत्व आकर क्या इसमें पत्थर बरसाकर हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके बाद नुकसान सिर्फ आम लोगों का होता है और किसी का नहीं होता है। इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है कि यहाँ पर ये अमन चैन बना रहे। मैं अपने मेहमानों से भी कहूंगी, दर्शकों से भी कहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली से।